बात किए थे कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो वैकेंट सीट दिखा रहा है एचडी राउंड 2 के लिए, यानी कि एनुअल ट्रांसफर ड्राइव 2021 के लिए जो राउंड 2 का पोर्टल खोला गया है अपने टीचरों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए, ट्रांसफ़र के लिए कि जो जो प्लेस है आप चॉइस कर सकते हैं और ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हमने पूर्वोत्तर के बारे में देखा कि पूर्वोत्तर में बहुत सी हिंदी के लिए सीटें अवेलेबल हैं, खाली हैं। हमारा जो मकसद है वो ये दिखाना है कि यदि आपकी पोस्टिंग होती है नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट ड्राइव 2019 के अंतर्गत, यदि उन रीजन में होती है तो वो उन रीजन का भौगोलिक रूप से, जलवायु के दृष्टिकोण से और परिवहन के रूप में के दृष्टिकोण से कैसी स्थिति है, वो सुगम है या दुर्गम है या बहुत सी कठिनाई आने वाली है, वो चाहे तमाम तरह की सामाजिक, आर्थिक और जो सोशल रूप से जो चैलेंजिंग हो सकती है उस रीजन में, उसे दिखाने की मैंने कोशिश की थी। बहाना बस केवल टीजीटी हिंदी है, लेकिन यदि आप उन रीजनों को देख लें, उन रीजन को पहचान करें फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, तो कहीं न कहीं वहाँ पे पोस्टिंग तो अदर सब्जेक्ट की भी होगी, अदर डिजिग्नेशन का भी होगा, मतलब अलग-अलग जो पद हैं, चाहे वो टीजीटी हो या वो चाहे नर्सेस की हो या कैटरिंग का हो या लाइब्रेरियन का हो। तो बहाना बस केवल टीजीटी हिंदी है, लेकिन टीजीटी हिंदी में जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जिस रीजन की मैंने बात किया था नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर की, वहाँ पे कोई परिवर्तन अब होने वाला नहीं है, सिवाय वहाँ पे वैकेंट सीट और हो सकती है। सेकंड राउंड जब आए लिस्ट शायद पहले 85 खाली है, इस समय जो हमने चेक किया था तो 85 हिंदी की सीटें वहाँ पे वैकेंट है। हो सकता हो कि जब सेकंड राउंड का फॉर्म फुलफिल हो जाए नवोदय कर्मचारियों से, वहाँ के अधिकारियों से, तो इसके बाद शायद और सीटें खाली हो जाएँ वहाँ पे। खासतौर से हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि हिंदी के टीचर सब जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, उत्तराखंड के हैं। तो ऐसे में वो लोग जो अभी और बचे होंगे इन राज्य के, वो फिर आवेदन करेंगे और अपने राज्य में आएंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश में 11-12 सीटें खाली हैं, मैंने बताया था। ऐसे ही सीटें और भी खाली हैं, राजस्थान में कुछ सीटें खाली, हो सकता हो कि राजस्थान के लोग पूर्वोत्तर में वो आए। तो सीटों का पूर्वोत्तर में बढ़ जाना, वैकेंट हो जाना और उन वैकेंट सीटों पे नए लोगों का रिक्रूट होना, ये संभव है। मतलब नवोदय विद्यालय जब भी कोई नोटिफिकेशन निकालता है इस तरह का, तो उसमें मोटे लाइन में लिख देता है कि भैया ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव का अर्थ होता है संभावित, ठीक है, उसमें फेरबदल, उसमें लचीलापन होता है। तो अब की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि भाई पूर्वोत्तर सबसे हार्ड स्टेशन माना जाता है, क्योंकि उसका जो भी स्टेट है सब हार्ड स्टेशन के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में कुछ रीजन हार्ड, वेरी हार्ड में आते हैं, कुछ हार्ड में आते हैं और कुछ जो है प्लेनी एरिया में आते हैं। तो चंडीगढ़ के अंतर्गत आज हम बात करेंगे दो। एक तो चंडीगढ़ के अंतर्गत हिंदी की सीटें कितनी हैं और पूरा संभावना है कि वहाँ पे 2-4-10 सीटें इधर-उधर हो जाएँ, लेकिन जो सीटें खाली हैं वो खाली ही रहेंगी, वहाँ पे नए लोग ही रिक्रूट होके जाने वाले हैं। तो हम इसके साथ-साथ हैदराबाद में कुछ जो है टफ रीजन है उसकी हम बात करेंगे कि वहाँ पे टफ रीजन कौन से हैं और उसको चित्र के माध्यम से दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक तरह से एक इमेज बन जाए कि वहाँ का जलवायु, वहाँ का भौगोलिक वातावरण और जो आपका उत्तर प्रदेश से, आपके राजस्थान से, दिल्ली से उसकी दूरी क्या होने वाली है। ठीक है? पूर्वोत्तर में हवाई जहाज़ की सुविधा तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी है। इस समय आप चेक करेंगे तो जो भी फ्लाइट हैं वो कहीं न कहीं इसमें क्लोज़ मोड में है, यानी रनिंग मोड में नहीं है। कुछ जगह हैं जो कमर्शियल फ्लाइट हैं वो जा रही हैं, आ रही हैं। ख़ास तौर से अगर हम दिसपुर की बात करें तो वहाँ पे फ्लाइट है, डिब्रूगढ़ में फ्लाइट अभी आ जा रही है। लेकिन आप दीमापुर में भी फ्लाइट आ रही है। मुझसे गलती हो गई थी कि अरुणाचल प्रदेश के लिए दीमापुर के लिए फ्लाइट है, न कि दिसपुर। मतलब दिसपुर भी है, लेकिन प्रॉपर वे में हम कहें तो कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई जहाज़ कोई है डोमेस्टिक तो वो दीमापुर में है। तो ये भी मेंशन करना था, मुझसे पिछली वीडियो में गलती हो गई थी कि दीमापुर की जगह मैंने दिसपुर बोल दिया है। तो इसके लिए सॉरी।
इसके साथ साथ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई जो हैदराबाद रीजन है वो काफ़ी मेरी निगाह में अच्छा है बनिस्बत पूर्वोत्तर के, बनिस्बत नॉर्थ ईस्ट के। यदि आप मैदानी एरिया के रहने वाले हैं और नॉर्थ ईस्ट की जो लाइफ नहीं जिए हैं, वहाँ स्ट्रगल है, वहाँ थोड़ा सा भाग दौड़ अगर न करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप साउथ में रहेंगे तो खाने की दिक्कत हो सकती है, लेकिन आने जाने की दिक्कत नहीं हो सकती। कनेक्टिविटी साउथ की नॉर्थ से बढ़िया है, मतलब दक्षिण भारत की जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी आपको हैदराबाद से लखनऊ के लिए बढ़िया है, हैदराबाद से वाराणसी के लिए बढ़िया है, हैदराबाद से चेन्नई के लिए बढ़िया है, हैदराबाद से दिल्ली के लिए बढ़िया है, और हैदराबाद से जम्मू कश्मीर के लिए बढ़िया है, श्रीनगर के लिए फ्लाइट है। तो कनेक्टिविटी साउथ की अच्छी है। और अ, खाने के दृष्टिकोण से यदि उत्तर भारत के हैं तो रोटी के लिए आप तरस जाएंगे, ये मेरा मानना है ऐसा। तो हम देखने की कोशिश करते हैं पहला कि चंडीगढ़ में जो वेरी हार्ड स्टेशन है, और मेरा जो इशारा है आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि वो हार्ड स्टेशन क्यों है और क्यों थोड़ा सा हमारे लिए अ, एक तरह से चुनौती भरा पोस्टिंग होगा यदि खास तौर से कश्मीर में हो रहा है। तो वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये चंडीगढ़ रीजन को शो कर रहा है। और चंडीगढ़ रीजन के अंतर्गत जो आने वाला जो पहला यहाँ पे नाम आएगा वो हमारा पहला नाम हो जाता है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि तीन जो पद हैं खाली हैं, और हमको लगता है कि खाली ही रहेंगे, यहाँ कोई भरने वाला नहीं है। हम ही नए जो पोस्टिंग होगी यही लोग इस तीनों जगह को, चारों जगह को भरेंगे। तो 4 सीट जो है खाली है हिमाचल प्रदेश में। पहला जो है कि लाहौल स्पीति में है, 1 सीट खाली है। हमीरपुर में 2 सीट खाली है, 1 सीट खाली है, और चंबा घाटी में 2 सीट खाली है। तो ये टोटल मिला करके जो हिमाचल में चंडीगढ़ के रीजन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश भी आता है, तो उसमें 4 सीट खाली है। मोस्ट प्रोबेबली ये नए नए रूट से ही भरी जाएगी। इसके साथ साथ फिर अगर हम देखना चाहें कि चंडीगढ़ के बाद जो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं, फिर हम आते हैं पंजाब में। और पंजाब को देखने की कोशिश करते हैं कि पंजाब में कितनी खाली हैं। पंजाब में आप देख सकते हैं 2 पेज में यहाँ पे सीट को दिखाया गया है। एक पेज ये जो अभी खुला है ये वाला, ठीक, इसके बाद एक पेज और है। तो पहले इस पेज को हम देख लेते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिरोजपुर में, पंजाब के फिरोजपुर में 1 सीट खाली है, रोपड़ में 1 सीट खाली है, गुरदासपुर में 1 सीट खाली है, फजिल्का में 1 सीट खाली है, अमृतसर सेकंड में 2 सीट खाली, यानी अमृतसर में नवोदय विद्यालय 2 हैं, एक नहीं है बल्कि 2 नवोदय विद्यालय हैं। तो अमृतसर में 1 सीट खाली है, पठानकोट में 1 सीट खाली है, तरन तारण में 1 सीट खाली है, फरीदकोट में 1 सीट खाली है, मनसा में 1 सीट खाली है, और मुक्तसर में 1 सीट खाली है। इसके बाद जो इसका सेकंड पेज हम बदलते हैं पंजाब का, तो हमें हमको देखने को मिलता है कि बरनाला में 1 सीट खाली है। तो टोटल इस तरह से जो सीटें हो जाती हैं पंजाब की कुल मिलाकर 11 सीट खाली है पंजाब में। तो पंजाब में थोड़ा-सा जो 11 सीटें शायद कुछ सीटें भर जाएँ। 11 की जगह हो सकता हो कि 8 सीट यहाँ पे हो जाए पंजाब में, या हो सकता हो कि 7 सीट हो जाए पंजाब में, चूँकि हो सकता है ट्रांसफ़र की कोई न कोई ले ले, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले ले। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि भरने के पंजाब में चांस है, चूँकि मैदानी एरिया है और सेफेस्ट एरिया है, और खाने-पीने के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। तो आपको भोजन भी अच्छा मिल जाएगा, परिवहन भी अच्छा है। आप दिल्ली से नज़दीक हो जाएँगे पंजाब में रहेंगे तो। आपको अगर हिली स्टेशन जाने का इच्छा हुआ समर वैकेशन के लिए, तो आप हिमाचल चले जाएँगे, जम्मू कश्मीर चले जाएँगे। तो इस दृष्टिकोण से जो पंजाब, चंडीगढ़ का जो पंजाब रीजन है वो काफ़ी बढ़िया है, तो इसलिए यहाँ पे सीटें भर सकती हैं। इसके साथ-साथ अब हम बात करते हैं कि चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ रीजन में सबसे हार्ड स्टेशन के रूप में क्या है, तो ये जो जम्मू कश्मीर है। हम हिमाचल को आपको दिखाने की कोशिश कर देते हैं कि हिमाचल में अगर हम सबसे सुंदर कोई नवोदय विद्यालय अगर उस तरह से कोई हो सकता है तो वो कौन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो इन सीटों में खाली है, आप चाहें तो चंबा घाटी भी बढ़िया है, और लाहौल स्पीति भी बढ़िया है। तो मैं आपको लाहौल स्पीति दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से यहाँ पर लाहौल स्पीति दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि लाहौल स्पीति स्पीति में जो नवोदय विद्यालय है वो कैसा है। यहाँ पे आप जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना, ये ये जो है, ये जो रेड कलर का है, ये इसका जीपीएस पोजीशनिंग है।
और ये जवाहर नवोदय विद्यालय लाहौल स्पीति है। तो इसे मानचित्र में आप इसे और भी देखना चाहें तो इसे कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह से इसका बना हुआ है नवोदय विद्यालय। तो का पूरा पठार है, पूरा पर्वत पे है, सारी पठार नहीं बल्कि ये पूरा पहाड़ी एरिया है और ये बर्फीली एरिया है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहता है, बर्फ पड़ती है। ये इसका सिचुएशन है कि से जो और भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, सॉरी। हिमाचल का जो सबसे बेहतरीन नवोदय है ये नवोदय आपके सामने है। आप इसे देखने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड से जस्ट सटा हुआ है यहाँ पर, है ना। ये पोर्शन जो है उत्तराखंड का है, ये वाला, ठीक। ये उत्तराखंड है और ये हिमाचल है और इससे सटा हुआ थोड़ी दूरी पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश है, यहाँ से यहाँ दिल्ली है। तो हिमाचल में यदि आपका कहीं भी पोस्टिंग हो रही है, इस एरिया में कहीं भी पोस्टिंग हो रही है, तो आपको दिल्ली नज़दीक नहीं है, दूर नहीं है, आपको राजस्थान भी बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, आपको उत्तर प्रदेश भी या पटना आना है तो भी बहुत दूरी नहीं है। तो आप एक तरह से हिमाचल में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। और ना ही आपको पूरे पंजाब में जो भी चाहे वो रोपड़ हो, चाहे फजिल्का हो, वो चाहे तारन तारन हो, चाहे पठानकोट हो, वो चाहे है ना गुरदासपुर हो, तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ पर है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक जो एक तरह से वहाँ पे आपको जूझना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों से जूझना पड़ेगा, वो है हमारा कश्मीर, कश्मीर वैली और पूरे जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, खासतौर से कश्मीर की। जम्मू में जो भी नवोदय विद्यालय वो काफ़ी अच्छे हैं परिवहन के दृष्टिकोण से और भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वो अच्छे हैं। बाकी जो थोड़ा सा जो वेरी हार्ड स्टेशन हो रहा है वो हमारा नवोदय विद्यालय, तो वेरी हार्ड स्टेशन जो हो रहा है चंडीगढ़ के अंतर्गत, वो है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ पे एक तो उग्रवाद की भी समस्याएं हैं, जो भी उग्रवाद की लेकिन समस्याएं हैं या आतंकवादियों की जो गतिविधियां हैं वहाँ पे, वो थोड़ा सा है। और ख़ास तौर से जो जो डिस्ट्रिक्ट खाली है वहाँ पे कहीं न कहीं आए दिन हमें सुनने में आता है कि भाई कहीं मोर्टार आके पाकिस्तान की तरफ से गिरा, तो कहीं जो है आतंकवादी मुठभेड़ हुआ। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग है। फिर भी बहुत से टीचर हैं वहाँ पे अपनी सेवाएँ दी हैं टीजीटी हिंदी के रूप में, और भी जितने भी डिजिग्नेशन है उस पद में, कोई प्रिंसिपल है, कोई पीजीटी है, तो कहीं न कहीं वो लोग नवोदय विद्यालय को चला ही रहे हैं। तो ये कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन एक तरह से इन इन सब चीज़ों की भी दिक्कतें हैं वहाँ पे ख़ास तौर से कश्मीर वैली में। इसके साथ-साथ जो टेम्परेचर है वो, अगर आप मैदानी क्षेत्र से जा रहे हैं, मैदानी एरिया से आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं हमें अपने को समायोजित करना पड़ता है टेम्परेचर को लेके। हम अ, मैदानी एरिया में 30-35 डिग्री के औसत टेम्परेचर से 12 महीने के अगर निकालें तो जो औसत टेम्परेचर आता है 30-35 आता है, तो ठीक होता है। लेकिन आप कश्मीर का अगर टेम्परेचर निकालेंगे औसत, तो कहीं 10 आएगा, कहीं 5 आएगा, तो माइनस में भी वहाँ टेम्परेचर जाता है। तो वहाँ पे जो मानसून जो क्लाइमेट है उस दृष्टिकोण से, और जो फिजिकली आपको चैलेंज करना है, भाग दौड़ करनी है, पहाड़ों पर जाना है, कहीं कुछ आपको सामान लेनी है, तो भी आप पैदल वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल है। तो जो समस्याएं भौगोलिक दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर की, वही समस्याएं कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है कि कश्मीर वैली और लेह लद्दाख में भी इस भौगोलिक स्थितियाँ कुछ उसी तरह की हैं। जलवायु भी किस उसी तरह की है। लेकिन पूर्वोत्तर में जहाँ उग्रवाद की समस्याएँ हैं पहले ज़्यादा थी, अब तो कहीं न कहीं भारत सरकार से समझौता हुआ है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत कम हुई हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में फिलहाल ये सब चीज़ें नहीं हैं, जो आए दिन देखने को मिल जाता है कि कहीं पे हमारे सीआरपीएफ बल से, हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उनका कंबाइंड ऑपरेशन चलता रहता है। अनंतनाग में चलता है, बांदीपुरा में चलता है, पुलवामा में चलता है, शोपियाँ में हम आए दिन सुनते हैं कि भाई वहाँ कुलगाम में हो जाता है, अनंतनाग में मुठभेड़ होता रहता है, बड़गाम में होता है, पुंछ में होता है, करगिल में होता है ना? तो ये सब ऐसे जो ज़िले हैं थोड़े जम्मू कश्मीर के खास तौर से, तो सेंसिटिव एरिया है थोड़ा-सा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कश्मीर वैली में जो खाली जो सीटें हैं हिंदी की,
आप ये निश्चित रूप से खाली ही रहेंगे और नए लोग ही यहाँ पे रिक्रूट होके जाएंगे। तो पहला बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ पे अपनी चॉइस रखेंगे, जबरदस्ती या नवोदय इनको इन्फोर्स करके वहाँ पे भेजे अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हिंदी का टीचर जो उत्तर प्रदेश का होगा वो नहीं जाएगा, वो कहेगा भैया मुझे उत्तर प्रदेश में दे दो, हमको हिमाचल में दे दो, हमको जम्मू में दे दो, हमको राजस्थान में दे दो, दिल्ली में दे दो, लेकिन हमको बांदीपुरा और पुलवामा में मत दो। तो यदि होंगे लोग तो कोई वहाँ पे एक तरह से बायोलॉजिकल भी समस्याएं ये है कि वहाँ पे आप मैदानी एरिया जा रहे हैं, सांस यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ ऊंचाई पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो जो एक तरह से मेडिकली हम जो अनफिट होते जाते हैं, तो ये भी एक समस्या है, इसलिए वहाँ पे ट्रांसफ़र जल्दी कर दिया जाता है। ये सीटें आप देख सकते हैं बांदीपुरा में है, आप एक बार पूरी सरसरी निगाह से देख लें। ये बांदीपुरा में एक सीट है, ठीक, पुलवामा में एक सीट है, शोपिया में एक सीट है, गांडेरबल में एक सीट है, कुलगाम में एक सीट है, लेह में एक सीट है, अनंतनाग में, कठुआ में है, बारामूला में है। तो गांडेरबल में 2, अनंतनाग में 2, कठुआ में 2, बड़गाम में 1। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ के देखें कि और भी सीटें हैं क्या, तो हमको ये देखने को मिल जाता है कि हाँ सीटें और भी उपलब्ध हैं। ये 2 पेज में इसकी सीटें हैं और बारामूला में भी एक सीट है, बड़गाम में हमने देख लिया। इसके साथ हम दूसरे पेज पर जाते हैं और दूसरे पेज पे देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी सीटें हैं दूसरे पेज में कश्मीर वैली में। तो दूसरे पेज में भी आप देख सकते हैं कि एक एक दो दो सीटें करके यहाँ पर हैं। पुंछ में एक है, करगिल में एक है, जम्मू कश्मीर में जम्मू में सेकंड जम्मू में 2 सीटें हैं, उधमपुर में 2 सीटें हैं, रामबन में 1 सीट है, सांबा सेक्टर में है, राजौरी में है, किश्तवाड़ में 2 सीट है और रेसी में 1 सीट है। तो टोटल जो सीट हो जाती है जम्मू कश्मीर में कश्मीर में जो सीट होती है या जम्मू कश्मीर में सीट होती है वो 25 सीट अभी वैकेंट है। तो हो सकता हो कि सेकंड राउंड में ये सीटें कुछ बढ़ जाएं, जब फाइनल बन करके हमारा राउंड 1 राउंड 2 एटीडी कंप्लीट हो तो शायद जम्मू कश्मीर में सीटें कुछ बढ़ने की गुंजाइश हो सकती हैं। इसके साथ साथ पंजाब में हमने देख लिया कि पंजाब में कितनी सीटें खाली हैं। टोटल जो चंडीगढ़ रीजन की सीटें चंडीगढ़ में हैं इस समय फिलहाल जो दिखा रहा है चंडीगढ़ में कि 39 सीट खाली है। 39 सीट खाली है, बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे सीटें बढ़ जाएं यानी वैकेंट हो जाएं। तो या और एक बात और करनी थी कि जो सबसे टफ एरिया है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में जो भी रीजन है, वो चाहे बांदीपुरा हो, सारी जम्मू कश्मीर के जो भी स्टेशन है नवोदय विद्यालय के, वो बांदीपुरा हो, पुलवामा हो, शोपिया हो, करगिल हो, कुलगाम हो, लेह हो, अनंतनाग हो, है ना, कठुआ हो, बड़गाम हो, पुंछ हो, करगिल हो, जम्मू हो, जम्मू में नहीं, उधमपुर वो भी नहीं दिक्कत है, रामबन में कोई दिक्कत नहीं, संबा में, राजौरी में, ये जो सेक्टर, ये जो प्लेस है, ये जो स्टेशन है नवोदय विद्यालय के, ये काफ़ी स्ट्रगल वाले स्टेशन है। हमको मेडिकली फिट होना होता है, हमको फिजिकली चैलेंज है वहाँ पे। इसके साथ साथ हमको कल्चरल जो थोड़ी सी गतिविधियाँ हैं वो हमसे भिन्न हैं, तो वहाँ पे वो उनसे हमको मैनेज करना है, उनके साथ हमको समायोजित होना है, उनके साथ हमको घुलना मिलना है उन कल्चर के साथ। इसके साथ साथ जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन के साथ साथ जो टेम्परेचर यानी एक तरह से कह लें कि क्लाइमेट की जो समस्याएं हैं वहाँ पे हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट जो मैदानी प्लेनी एरिया से जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कतें होने वाली हैं हमको, खास तौर से कश्मीर वैली में। तो टोटल सीटें यहाँ पे हो गई खाली 39 चंडीगढ़ में। इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं आगे, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो ये वैली है वो कैसी है, किस तरह की जम्मू कश्मीर की वैलियाँ हैं। एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये आपको मैं पूरा मैप पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कहाँ पे जो वेरी हार्ड स्टेशन है, और ख़ास तौर पे जहाँ पे आए दिन कुछ न कुछ न्यूज़ में जम्मू कश्मीर से हमको सुनने देखने को मिलता है। वहाँ पे जो नवोदय विद्यालय में सीटें खाली हैं अभी ख़ास तौर पे टीजीटी हिंदी के लिए, पहला जो हमको ये चीज़ें मिलती हैं, खास जो कुछ नाम है जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक हमको मिला था भाई कि सोफिया यहाँ पे है, कुलगाम में भी सीटें खाली हैं, ये कुलगाम यहाँ पर है। इसके साथ साथ अनंतनाग में भी सीट खाली है, ये यहाँ पे
आप देख सकते हैं ये वैली भी, ये घाटी भी है, नदियाँ यहाँ से निकल करके ये जाती हैं, मिलती हैं कहीं न कहीं। जो पंचनद हैं या अ एक तरह से कह सकते हैं कि आप, तो इसमें कहीं न कहीं क्या है, चेनाब है। ऊपर से इधर से आप चले जाएँगे तो सिंधु निकली हुई है। सिंधु के बाद जो है सबसे बड़ी उधर, इसके बाद चेनाब है, रावी है, झेलम है, ठीक है, सतलज है। तो ऐसे निकल कर के ये आती हैं, इसी सिंधु में मिल जाती हैं आगे पाकिस्तान में आकर के। लेकिन जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि भाई ये स्टेशन कौन से हैं, ये एक तरह से कुल घाटियाँ हैं, घाटी भी है, और ये बड़े-बड़े जो जम्मू कश्मीर के जो सबसे बड़े कश्मीर के जो हिमालय, जो सबसे ग्रेटर हिमालय है, जो सबसे बड़ा हिमालय है, ऊंचाई के में सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं, वहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ती रहती है। तो ये वही घाटी है, नीचे वैली है, ये घाटियों में लोग रहते हैं और ऊंचाई पर कोई नहीं रहता है ना। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी घाटी है, इसी को कहते हैं जम्मू कश्मीर वैली या जम्मू कश्मीर घाटी, हाँ, कश्मीर घाटी, ठीक है। ये और इसके साथ साथ ये ग्रेटर हिमालय है, और ये भी हिमालय का कुछ लोअर हिमालय है, मिडिल हिमालय है। तो इन दोनों के बीच में जो ये बस्तियां वहाँ पे बसी हुई हैं, जिले बसे हुए हैं कश्मीर के, तो यहीं पे लोग रहते हैं। इसी में और भी अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सॉरी, पहले हम आपको नाम दिखा दें, फिर इसके साथ साथ यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर आप जाएंगे तो पुलवामा मिलेगा। पुलवामा से जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो बड़गाम है। बड़गाम से जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको श्रीनगर मिलता है। श्रीनगर के बाद आप जाएंगे तो पाटन है, ठीक है, पाटन में सीटें नहीं है। इसके बाद गुलमर्ग में भी सीटें नहीं है। काफ़ी ये अच्छा, बहुत सुंदर, ये जो भी घाटियां हैं काफ़ी ऐसे इसको स्वर्ग नहीं कहा गया है, काफ़ी सुंदर है। बस दो तीन चीज़ें हैं जो इसे काफ़ी बदनाम कर रखे हैं, काफ़ी लोगों को डरा के रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ये बारामूला सेक्टर है या बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर भी नवोदय में सीट खाली है। सोपोर में भी शायद खाली है, सोपोर में नहीं है, सोपोर में नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी चर्चित जगह है। इसके साथ साथ हंदवाड़ा है, तो हंदवाड़ा में नहीं है। फिर इसके बाद हम आपको दिखाना चाहूँ कि इसके साथ साथ कहाँ पर है, पहलगाँव में नहीं है। पुंछ में है, यहाँ पे पुंछ सेक्टर में, जो पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर भी नवोदय सीटें खाली हैं। यहाँ पे खाली है। पुंछ में कितनी खाली, पुंछ में एक खाली है। इसके साथ साथ अनंतनाग में दो खाली है। यानी अनंतनाग को मैं दिखाना चाहूँ तो सोफिया, अनंतनाग, पुलवामा, अनंतनाग, यहाँ पे दो सीटें खाली हैं। पुलवामा में भी खाली है एक तरह से। तो शोपिया में एक सीट खाली है। और तो ये कुल मिला के इतना है कि इस घाटी में ही यदि जम्मू कश्मीर आप में मिलता है आपको पोस्टिंग, तो यहीं पे होगी। अब हम इसको दिखाना चाह रहे हैं थोड़ा सा क्लियर करके, और भी जो बढ़िया से आपको, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पूरी घाटी थी। मैं आपको दिखाने की कोशिश किया था ना कि घाटी कितनी दूर है, जो हमारा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, या जो हमारा एलएसी है, एलएसी से कितने दूर पर है। बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है ये सब सेक्टर, है ना। यहाँ पे मुजफ्फराबाद है, जो कि ये जम्मू कश्मीर, ये सारे पाकिस्तान में पड़ जाता है, ये एरिया, है ना, ये पड़ जाता है पाकिस्तान में। इसके साथ साथ ये पूंछ है। पूंछ एक तरह से आप सोच सकते हैं कि यहीं से हमारा जो एक्चुअल लाइन रेखा पड़ जाती है, इधर पड़ जाता है पाकिस्तान, और इधर पड़ जाता है हमारा भारत, इस साइड में, ठीक। तो राजौरी में भी खाली है नवोदय विद्यालय की सीटें, ठीक है। बारामूला ये है। आप सोच सकते हैं कि मुजफ्फराबाद अगर यहाँ पर है और पाकिस्तान में पड़ रहा है, तो यहाँ से आए दिन यहाँ से मोर्टार दागते रहते हैं सब, आए दिन छोड़े रहते हैं। कभी सीज फायर की बात होगी तो बात करेंगे, नहीं तो फिर इधर से फिर छोड़ेंगे, कहीं पुछ सेक्टर में छोड़ देते हैं, कहीं आपको राजौरी में आकर के मोर्टार गिरता है। इसके साथ कहीं कुपवाड़ा में आकर के आतंकवादी हमला होता है, यहाँ से घुसपैठ कराते हैं, है ना। तो बाद में भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक कर दिया था, है ना, बालाकोट में किया है ना, यहाँ पे जब पुलवामा का ये पुलवामा यहाँ पर है, कश्मीर वैली में, यहाँ पे जब घटना हुई, तो मोदी जी ने अपना जो है, भाई इतनी बड़ी घटना हो गई थी, 35-36 जवान हमारे मारे गए थे, तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो भाई साहब ने कुछ दिन में प्लान किया, और यहाँ पे बालाकोट में आकर के हमारे ये स्ट्राइक हो गई,
और तो अब सोच लीजिए कि ये कितनी दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी तो है नहीं भाई जम्मू कश्मीर का, है ना। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ बन जाता है एरिया, ठीक है। लेकिन बाकी ये प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं। बेशक आप जाएंगे तो आंखों की जितनी तसल्ली मिलेगी ये सब देख करके शायद कहीं और न मिले। एक तरह से स्विट्जरलैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ लोग जाते रहते हैं विदेशों में, तो उस तरह की झलकियाँ यहाँ पे हैं। हम चलते हैं, थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है इसके आगे, चलते हैं इसको छोड़ करके। हमारा जो दूसरा रीजन है, दूसरा रीजन जो है वो हैदराबाद है। हैदराबाद में भी सीटें बहुत से खाली, लेकिन हम यहाँ पे हैदराबाद में जो टफ रीजन है वो 2-3 है, उसे भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे आप। ये रहा हमारा जो है हैदराबाद जो है, हैदराबाद के अंतर्गत आने वाले जो है ये एक तरह से हैदराबाद के अंतर्गत आने वाले ये 4-5-8 जो है राज्य हैं, या टेरिटरी, या एक तरह से कह सकते हैं कि यूटीज हैं। तो इसमें आने वाला जो रीजन है वो अंडमान, सारी स्टेट या यूटीज है। उसमें से पहला अंडमान निकोबार यूटीज है। इसके साथ आंध्र प्रदेश है, ये राज्य है। कर्नाटका ये भी राज्य है। केरल ये भी राज्य है। लक्षद्वीप यूटीज है। पुदुचेरी यूटीज है। तमिलनाडु और तेलंगाना, सॉरी पुदुचेरी हमारा ये एक तरह से यूटीज है। अ, तो इसके अंतर्गत जो है 8 यूटीज और स्टेट मिला करके 8 आते हैं, जिसमें से 3 यूटीज हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी। इन तीनों में सीटें बहुत कम हैं। और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हैदराबाद में जो है, हैदराबाद के अंतर्गत जो है अ, कौन सा टफ एरिया है और किस कारण वो टफ हो रहा है। उसका भाई टफ है तो उसका जो बेस है वो भी तो क्लियर होना चाहिए। ग्राउंड जो है किस ग्राउंड पे वो टफ हो रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर की हमने बात किया कि वहाँ पे एक तरह से कि कहीं न कहीं हमें जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो टफ हो जाता है, क्लाइमेट के दृष्टिकोण से टफ है। इसके साथ-साथ जो है जो मेडिकली रूप से भी वो टफ हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे कम है और उत्तर भारत की अपेक्षा, ठीक, सॉरी मतलब मैदानी एरिया की अपेक्षा। तो हम पहले बात करते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं हैदराबाद रीजन में। इसके बाद जो रीजन बच रहा है 2-3, जैसे जयपुर रीजन के अंतर्गत हिंदी की ज़्यादा सीटें नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत या लखनऊ रीजन के अंतर्गत कोई सीटें खाली नहीं हैं। तो उन पर बातें करना बेकार है। जो पोस्टिंग हमारी हिंदी की हो सकती है वो पूर्वोत्तर में होगी, वो चंडीगढ़ रीजन में होगी। और अभी जो हम आपके सामने जिसका मैं डिटेल्स करने जा रहा हूँ, उस रीजन का यानी हैदराबाद रीजन के अंतर्गत सीटें खाली हैं। तो हैदराबाद के रीजन के अंतर्गत जो ये मेरा पहला है, जो रीजन मैं ले रहा हूँ वो केरला ले रहा हूँ, और केरल के अंतर्गत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी सीटें केरल के अंतर्गत खाली हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा एरिया टफ है और किस कारण टफ है, ठीक है। कौन सा स्टेट हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है हैदराबाद के रीजन के अंतर्गत। कम से कम 2-3 राज्य हैं वो टफ हैं। तो ये पहले हम बात करते हैं केरल। केरल के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक सीट खाली है कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। उडुक्की में, सॉरी, कुन्नूर में 2 खाली हैं। उडुक्की में 1 खाली है। थिरुवनंतपुरम में 1 खाली है। एर्नाकुलम में 2 खाली है। त्रिशूर में 1 खाली है। केसरगौड में 1 खाली है। और पथनम थिट्टा में 1 खाली है। तो कुल मिलाकर के 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सीटें जो है यहाँ पे केरल में खाली हैं, जो कि हैदराबाद रीजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आप केरल को एक बार मैप में देखना चाहें तो काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पे कल्चरल, जो सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध भारत का वो प्रदेश है। इसके साथ उसकी जो भारत में कोई भी इंडेक्स बनेगा वो खास तौर से अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से उसको खोजने की कोशिश करें तो वो सबसे ऊपर अपना नाम दर्ज कराता है। वो चाहे शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, वो चाहे लैंगिक दृष्टिकोण से हो, वो चाहे सहिष्णुता के दृष्टिकोण से हो, चाहे प्रेस फ्रीडम के दृष्टिकोण से हो, वो चाहे लिबरलिटी के दृष्टिकोण से हो, चाहे वहाँ पे जो एक तरह से करप्शन है उसके दृष्टिकोण से, वहाँ पे करप्शन नील के बराबर है। इसके साथ साथ हम उसे केरल को बहुत से मायनों में खोज सकते हैं, खास तौर से वहाँ पे
मेडिकल के रूप में काफ़ी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ सबसे बेहतर है किसी की, तो वो केरल राज्य की ही है। तो उसके केरल के अंतर्गत जो खाली सीटें हैं 9 हैं, शायद इसके आगे ये बढ़ भी सकती है, क्योंकि सेकंड जब राउंड पूरा होगा तो कुछ और लोग जो निकल करके उत्तर भारत की तरफ हिंदी टीजीटी हिंदी के रूप में वो विस्थापित होंगे उत्तर भारत की तरफ। तो यहाँ पे बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि केरल कहाँ पर है, सिचुएशन इसका हम देखते हैं केरल का, और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं केरल को। ये जो ये केरल का केरल है, जो कि आप इसको भौगोलिक रूप से यदि देखना चाहें तो ये भारत के जो दक्षिणतम भाग है, सुदूर दक्षिण भाग है, ये वहाँ पर अवस्थित है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये इसे ऐसे खींच के थोड़ा सा, ठीक है। तो कुनूर में भी जैसा कि सीट खाली है, नवोदय विद्यालय का कुनूर में भी सीट खाली है। अ, इसके साथ साथ कोझिकोड में नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी फुल है। त्रिशूर में है, और यहाँ से फ्लाइट भी है त्रिशूर से। फिर कोची में भी है, कोची से भी फ्लाइट है। उत्तर भारत के लिए कहीं भी आप चाहें तो वहाँ से मिल सकता है, इंटरनेशनल फ्लाइट है यहाँ पे। इसके साथ साथ कोल्लम में मेडिसिन के लिए काफ़ी फेमस ये जगह है कोल्लम। और कोल्लम में सीट नहीं है। इसके साथ साथ यदि हम आपको और दिखाना चाहें नीचे, तो सॉरी, कुछ इस तरह से आएगा। तिरुवनंतपुरम में भी हम उसे उत्तर भारतीय तिरुवनंतपुरम कहते हैं, और दक्षिण भारत के लोग थिरुवनंतपुरम कहते हैं, तिरुवनंतपुरम कहते हैं। ये आज इसकी इंग्लिश भी आप देख सकते हैं कि थिरुवनंतपुरम, तो वहाँ पे त को थ पढ़ा जाता है। तो तिरुवनंतपुरम में भी एक सीट है। यहाँ पे यदि आप देखना चाहें तो कुछ इस तरह का वहाँ का लोकेशन है। हिल थोड़ी सी पहाड़ी एरिया है, और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पेड़ हैं, जो ग्रीनरी है सबसे ज़्यादा इस समय साउथ इंडिया में यहीं पर है, खासतौर से केरला में। और नदियाँ भी अच्छी खासी हैं, और केरला का जो नौकायन होता है वो भारत में या विश्व में फेमस है। तो नौका दौड़ होती है, तो वो देखने लायक हो सकता है यहाँ पे केरल में। और केरल बहुत से मामले में अच्छा है, कम से कम भारत भारत में, भारत के अन्य राज्यों से काफ़ी बेहतर ये राज्य है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं आपको दिखाते हैं कि केरल के बाद और सीटें कहाँ खाली हैं हैदराबाद रीजन में, और वो किस मामले में बेहतर है। केरल देखिए, केरल इसलिए भी बेहतर है कि यहाँ पे खाना भी आपको मिल सकता है, कहीं कहीं दक्षिण भारतीय खाना मिल सकता है आपको। नॉर्थ ईस्ट और उत्तर भारत की सॉरी जम्मू कश्मीर की तरह स्ट्रगल नहीं करना है यहाँ पे। आपको कहीं जाना है तो आप पैदल भी कुछ दूर जा सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में आप पैदल नहीं जा सकते हैं, आपको साधन लेना कंपलसरी है। इसके साथ साथ आप यहाँ से बस से भी यात्रा कर सकते हैं दिल्ली की। आप यहाँ से चाहें तो कहीं किसी भी राज्य में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप केरल से चाहें तो कर्नाटक आ सकते हैं, महाराष्ट्र आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं आप। इसके साथ-साथ आप आंध्रा जा सकते हैं, तेलंगाना जा सकते हैं, इसके छत्तीसगढ़ जा सकते हैं, बाई बस यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में इस तरह से बहुत ईज़िली नहीं कर पाएँगे यात्रा। यदि यात्रा करेंगे भी बस से तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा, ऐसा ना हो कि लैंडस्लाइड हो जाए, ऐसी ना हो तो कहीं घाटी में कोई जो है गाड़ी चली जाए। इस तरह के वहाँ पे ऊहा-पोह भरी ज़िंदगी रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे स्ट्रगल हो जाता है। दूध भी लेना होता है तो 4 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ता है, पैदल आप जा नहीं सकते हैं। तो 10 रुपए के दूध के लिए या 50 रुपए के दूध के लिए आपको 200 रुपए की गाड़ी करनी पड़ती है उन पहाड़ों पे। इसीलिए आपको जो थोड़ा पैसे जो होता है बनिस्बत हार्ड स्टेशन पे ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं। इसके साथ-साथ जो हैदराबाद में दूसरा जो रीजन है, हम आते हैं कर्नाटका पे। कर्नाटका में देखते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं। ये रहा आपका कर्नाटका। कर्नाटका जो है को हम सर्च करते हैं, और कर्नाटक में सीटें काफ़ी हैं। कर्नाटक में आप देखना चाहें तो कर्नाटक में शिमोगा पहले नंबर पे है। यहाँ पे एक सीट खाली शिमोगा में। दूसरे पे यादगिरी में है, एक सीट खाली है। फिर इसके बाद चिक्काबल्लापुर, ये एक सीट खाली है।
कोप्पल में एक सीट खाली है, रायचूर में एक सीट खाली है, राम रामनागरा एक सीट खाली है, बागलकोट में एक सीट खाली है, उत्तरा कन्नड़ा में एक सीट खाली है। इसके साथ साथ चमारा चमार चमाराज नगर में एक सीट खाली है ना। इसके साथ साथ गडग में एक सीट खाली है। फिर इसके दूसरे पेज को हम पलटने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा सीट जो देखते हैं कि ये तुमकुर में एक सीट खाली है, काला कलबुर्गी में एक सीट खाली है। कलबुर्गी सेकंड यहाँ पे, यानी कलबुर्गी में 2 नवोदय विद्यालय है, तो कलबुर्गी सेकंड यहाँ पर खाली है। फिर इसके बाद चित्रदुर्गा में एक खाली है, फिर दक्षिणा कन्नड़ा में 2 सीट खाली है और यहाँ पर भी 2 सीट खाली है चित्रदुर्गा में। इसके बाद बीजापुर में एक सीट खाली है, मांड्या में एक सीट खाली है, बीदर में एक सीट खाली है, दावणगेरे में एक सीट खाली है और उडुपी में भी एक सीट खाली है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद कोई यहाँ पे नहीं बचा है। तो यहाँ पे देखने की आप कोशिश करें कर्नाटका में कितनी सीटें खाली हो जाती हैं। कर्नाटक में आप देख लें, कुल मिला करके काउंट कर लें। पूरे कर्नाटक में आप कर्नाटक में देखने की कोशिश करेंगे तो टोटल सीट जो खाली है वो 22 सीट खाली कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कमोबेश यही सीट खाली ही रहेगी हिंदी के लिए। बाकी अदर सीट के लिए तो हो सकता हो कि साइंस वाइंस पे उतनी सीटें खाली ना हो, तो वहाँ पे भरने की चांस है। मैं सीटें तो नहीं देखा हूँ साइंस या सोशल साइंस या अदर जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए तो मैं चेक नहीं किया हूँ, लेकिन हिंदी की जो सीटें हैं वो सेम ही रहेंगी। इसके साथ साथ हम अगले जो स्टेट की ओर जाने की कोशिश करेंगे। हमारा कर्नाटक हो गया, हमारा केरला हो गया, और कर्नाटक को हम दिखा दें। कर्नाटक को आप देखना चाहें तो कितना दूर है। एक तरह से कर्नाटक को आप देखना चाहें तो ये है, सॉरी, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ पे जो आपको रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये कर्नाटक की एरिया है एक, है ना। तो ये भी इसी में छोटा सा यहाँ पे गोवा है, तो गोवा में भी सीटें कुछ खाली हैं, लेकिन ये पुणे रीजन के अंतर्गत आता है और यहाँ पे 2-4 सीटें खाली हैं गोवा में। तो ये कर्नाटक एक तरफ समुद्र का एरिया है, जैसे केरल का ये पूरा जो ये एरिया है पूरा समुद्री एरिया था, ऐसे कर्नाटक का भी कुछ एरिया जो है उडुपी जैसे 2-4-10 किलोमीटर के अंतर्गत पड़ जाता है समुद्र, तो उडुपी में तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, खाना की भी कोई दिक्कत नहीं है, परिवहन की भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको फ्लाइट की सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है, बस की सुविधा है। आप उत्तर भारत से आए हुए हैं तो उत्तर भारत में जा सकते हैं आराम से, ठीक है। मुझसे पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर की अपेक्षा कौन सा बेहतर है, तो मैं कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर की अपेक्षा मुझे साउथ बेहतर लगता है। चाहे मुझे कर्नाटक दे दे, चाहे मुझे केरल दे दे, है ना, या 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 चाहे ये आंध्रा दे दे, तेलंगाना दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रहना, यहाँ पे जीवन बसर करना कोई ज़्यादा बहुत कठिन होने वाला नहीं है। एक चीज़ की दिक्कत है, आप जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही ठंडे प्रदेश में रह सकते हैं, बहुत टेम्परेचर वहाँ का बहुत कम होता है। बनिस्बत कर्नाटक में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, केरल में भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। लेकिन कर्नाटक और केरल की अपेक्षा गर्मी जो है केरल में कम होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो तटीय एरिया से जो केरल है ये पूरा तटीय एरिया पड़ जाता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, केरल। लेकिन कर्नाटक यहाँ तक हो जाता है, मतलब मैदानी भाग में भी आ जाता है। अ, जो जो सागर से काफ़ी दूरी भी हो जाती है, महासागरों से दूरी हो जाती है। तो इस कारण यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा लगभग समान टाइप बना होता है। तो ये इसकी अपनी भौगोलिक और जो मानसूनी विशेषताएं या एक तरह से क्लाइमेट कंडीशन कह लें वो है। खाने का यहाँ पे साउथ इंडियन भोजन मिलता है, इडली सांभर, इडली डोसा, ऐसे ही खाना मिलेगा, केले पे खाना रखा हुआ मिलेगा। और आपकी तरह यहाँ पे बर्तन बहुत कम यूज किए जाते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें बहुत कम यूज की जाती हैं, खासतौर से खाने के रूप में। आपको केले पर ही खाना मिलेगा, केला पर ही खाना होगा। तो हम इसके साथ साथ कर्नाटक को छोड़ करके हम बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं दूसरे राज्य में, इस स्टेट के, इस रीजन के,
इसके साथ साथ यदि आप देखना चाहें तो जो हैदराबाद रीजन के अंतर्गत हम बात करें, यदि पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी के अंतर्गत 3 सीट खाली है यहाँ पे हिंदी की। एक है यनम में, दूसरा पुदुचेरी में, तीसरा कराईकल में। तो यनम में 1 है, पुदुचेरी में 2 है, और इसके साथ साथ कराईकल में 1-1 सीट खाली है हिंदी, टीजीटी हिंदी की। इसे आप देखना चाहें तो जो पुदुचेरी है, मैप में कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आपके सामने है ये, है ना। इसे जूम करने की कोशिश करते हैं आपको। ये यहाँ पर ये दोनों नवोदय विद्यालय जो आपको एक तरह से कहीं न कहीं दिखाई दे रहे होंगे। एक जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पे पुदुचेरी में है, एक जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पर है, ठीक है। ठीक है, तो इसके साथ-साथ पुदुचेरी भी कहीं न कहीं आप लोगों ने देख लिया, और 4 सीटें जो खाली हैं पुदुचेरी में। तो पुदुचेरी भी कोई बहुत डिफ़िकल्ट एरिया नहीं है। यहाँ पे जैसे आप तमिलनाडु, जैसे आप केरल और कर्नाटक में रह सकते हैं, वैसे पुदुचेरी में रह सकते हैं। काफ़ी गोवा की तरह ये भी एक तरह से समुद्र के किनारे छोटे से जगह पर ये पुदुचेरी बसा हुआ है यहाँ पर, ये पूरे एरिया में, ठीक है? ये छोटा-सा, ठीक? यहाँ पे 4 सीटें खाली हैं। इसके साथ-साथ यदि आप देखना चाहें और जो सीटें खाली हैं नवोदय विद्यालय में, पुदुचेरी के बाद, पुदुचेरी भी कोई वेरी हार्ड स्टेशन नहीं है, वहाँ पे दिक्कत नहीं है। केरल आपका हो गया, कर्नाटक आपका हो गया, आप आंध्रा में देख सकते हैं, आंध्रा में कितनी सीटें खाली हैं टीजीटी हिंदी की। आंध्र प्रदेश में लगभग यहाँ पे खाली हैं, ठीक-ठाक सीट खाली है आंध्रा में, ठीक है। तो एक देख सकते हैं कि श्री ककुलम में है एक श्रीकाकुलम में 2 सीट खाली है, वेस्ट गोदावरी में 1 सीट खाली है, ईस्ट गोदावरी में 1 सीट खाली है, प्रकाशम में 1 सीट खाली है, प्रकाशम 2 में 2 सीट खाली है, प्रकाशम में 2 सीट खाली है, अ वाइस विजयन नगर में नगरम में 2 सीट खाली है, अनंतपुर में 1 सीट खाली है, और कृष्णा में 2 सीट खाली है। तो पूरा टोटल सीट कर लें हम देखना चाहें तो एक तरह से जो हैदराबाद रीजन के अंतर्गत जो सीट खाली है, ठीक है, यहाँ पर ये हमने देखा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश स्टेट में पूरी हिंदी की टोटल सीट खाली है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 सीटें जो है खाली हैं आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश स्टेट में। और आंध्रा भी एक तरह से बहुत ख़राब नहीं है, वो भी एक तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना ये है आपका, ये तेलंगाना है, ठीक है, ये है हमारा आंध्रा, ठीक। हम इसे आपको ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से आप उठाइए ये पूरा जो है आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का ये बॉर्डर बनाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर तमिलनाडु का बॉर्डर बनाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमने देख रखा था, ये वाला जो पोर्शन था हमारा पुदुचेरी था, और ये हमारा जो है आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में कुल टोटल हिंदी की जो सीटें हैं वो कितनी है, 14 सीटें हैं। ये 14 सीटें इधर उधर जितनी है भरी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चाहें तो नॉर्थ ईस्ट के आप लोग हैं, हिंदी के टीचर हैं, तो आप आराम से यहाँ से फ्लाइट से, ट्रेन से, आपको हैदराबाद से फ़्लाइट मिल जाएंगी, बनारस के लिए, दिल्ली के लिए, पटना के लिए, और भी जगह के लिए, जयपुर के लिए, अहमदाबाद के लिए, सारी फ़्लाइटें यहाँ से, पुणे के लिए, मुंबई के लिए, सारी फ़्लाइटें यहाँ से मिल जाएंगी, ट्रेन भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे भी दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ ये यहाँ की सीटें कितनी है, कुल मिला के 14। यहाँ पे भी अमूमन कमोबेश सीट हिंदी की वही रहने वाली है, कोई फेर बदल नहीं होगी। फाइनल राउंड का जो ट्रांसफ़र होगा उसमें कहीं न कहीं सीट हो सकता है बढ़ ही जाए, फाइनल राउंड जब तैयार हो टीजीटी हिंदी का। इसके साथ-साथ यदि हम आगे बढ़ें, तो आगे हम देख सकते हैं कि आंध्रा के बाद हम चलते हैं तेलंगाना में, और तेलंगाना में देखते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं। तेलंगाना के अंतर्गत जो टीजीटी हिंदी की जो सीट खाली है, इस समय एटीडी सेकंड राउंड के लिए जो ओपन कर रखा है, हो सकता हो कि ये भरे, हो सकता हो कि ना भी भरे, लेकिन जो सीट खाली है अमूमन, जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि साउथ इंडिया की तरफ से भी लोग नॉर्थ की तरफ जाएँगे, क्योंकि हिंदी के रूप में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो उत्तर भारत के हैं, है ना? एक तरह से पश्चिम भारत के हैं। तो उस
उस दशा में जो भी टीचर होंगे 5-6 साल से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो वो अपने राज्य की तरफ जाएंगे, तो सीटें यहाँ पे बचेंगी। इसमें जो तेलंगाना जो राज्य में खाली सीटें हैं, हैदराबाद रीजन के अंतर्गत तेलंगाना में जो सीट खाली है, वो पहली सीट ये खाली है कि नालगोंडा में एक खाली है, टीजीटी हिंदी की 2 सीट खाली नालगोंडा में, करीमनगर में 1 खाली है, खम्मम में 2 खाली है, महा महा महबूब नगर में 1 खाली है और निजामाबाद में एक खाली है, आदिलाबाद में भी 2 खाली है। तो पूरा अगर आप देखना चाहें तो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9 सीटें जो है तेलंगाना में खाली हैं, है ना। तो तेलंगाना कुछ इस तरह से है, जो आप यदि भारत के नक्शा में इसे देखना चाहें तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ठीक है, ये पूरा जो है ये तेलंगाना कुछ इस तरह से है, जिसका भी हाल ही में विभाजन हुआ, ठीक है। तो आदिलाबाद जिसकी हम बात कर रहे हैं तो ये है, इसके बाद निजामाबाद में भी सीट है तो ये है, खम्मम में सीट है तो यहाँ पर है, इसके साथ साथ कुरनूल में भी सीट है तो यहाँ पर है। तो कुरनूल, खम्मम, निजामाबाद, आदिलाबाद, ये तेलंगाना में 8-9 सीटें हैं जो खाली हैं टीजीटी के रूप में। तो यहाँ से भी आपको पूरी फ्लाइट मिलेगी, आप यहाँ से चाहें तो तेलंगाना तेलंगाना से भी फ्लाइट की है, और यहाँ से भी आप चाहें तो, या ट्रेन से आप उत्तर भारत की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कतें नहीं है, यहाँ पे भी आपको रोटी मिल जाएगी यदि उत्तर भारत से हैं, चावल मिल जाएगी, दाल मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सा तेलंगाना से जस्ट नीचे आप आ जाएंगे साउथ की तरफ, मतलब तेलंगाना जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे खाने की थोड़ी दिक्कतें होती हैं। कर्नाटक में, तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय है नहीं, तो वहाँ पे पोस्टिंग होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो तमिलनाडु में तो एकदम नहीं जाना है, तो वहाँ पे भी खाने की दिक्कतें थोड़ी बहुत रहती हैं, लेकिन कमोबेश चल जाता है। आप चाहें तो रोटियां मिल जाती हैं, आप आटा मिलता है, थोक मार्केट, जब मार्केट जाएं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। चावल, आटा सब कुछ मिलेगा, लेकिन वही बनाना होगा अपने आप से। लेकिन आप बाहर सोचें कि कहीं हम खा लें, तो बाहर खाने में एक ही चीज़ मिलता है, इडली सांभर, सब कुछ दक्षिण भारत में। तेलंगाना में आपको नॉनवेज ज़्यादा मिलेगा, और हैदराबाद में भी नॉनवेज ज़्यादा मिलेगा। तो ये तेलंगाना हैदराबाद की विशेषता है, और आने जाने की जो सुविधाएं हैं वहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तेलंगाना हैदराबाद में एक तरह से टेम्परेचर का एक थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, जो क्लाइमेट है हमारे इधर से ज़्यादा जो है चिल क्लाइमेट है, तो हमको थोड़ा सा वहाँ पे एडजस्ट करना होगा अपने आप को। आगे बढ़ते हैं हम। तेलंगाना के बाद जो बच गया है, पुदुचेरी हमारा हो गया, तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। अब जो बच रहा है, जो हार्ड स्टेशन की बात कर रहे हैं, जो हार्ड स्टेशन है इस हैदराबाद रीजन के अंतर्गत, हम उसे देखने की कोशिश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो टीजीटी हिंदी की सीटें खाली हैं उसे देखने की कोशिश आप देख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्थ मिडिल अंडमान में 2 सीट खाली है, ठीक है। साउथ अंडमान में आपका 1 सीट खाली है, और कार निकोबार द्वीप समूह में आपका 1 सीट खाली है। टोटल सीट जो खाली है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पे 4 सीटें खाली हैं। उन 4 लोगों को यहाँ पे जाना है, जिसका भाग्य हो वहाँ जाने का। या एक तरह से ये जो एरिया है, जो हम कह रहे थे कि हैदराबाद में जो सबसे टफेस्ट एरिया होगा, या पूरे नवोदय विद्यालय का सबसे टफेस्ट एरिया होगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही सबसे मेरी निगाह में टफ है। मैं इसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्यों टफ है। आप जरा देखिए इसे, ये रहा आपके सामने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये एक तरह से भौगोलिक जो दृश्य है आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बेसिकली कहाँ पर है। जो सीटें खाली हैं वो साउथ अंडमान में, मिडिल अंडमान में, या कार निकोबार में। तो आपने पूर्वोत्तर की जो पहली वीडियो अगर देखी होगी तो मैंने पूर्वोत्तर आपको दिखाया था। ये दिखाने की कोशिश किया था, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। ये भी काफ़ी टफ एरिया है, ये भी वेरी हार्ड स्टेशन में नवोदय विद्यालय के आते हैं। लेकिन आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाएंगे तो इस तरह के भी नज़ारे आपको मिल जाएंगे, एक तरह से, है ना, कि यहाँ पर जो बहुत सारे
बहुत सारे रिजॉर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो समुद्री रिजॉर्ट हैं। ये प्राकृतिक रूप से जो बनाए गए रिजॉर्ट हैं वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। काफ़ी इसकी कमाई जो होती है टूरिज्म की वजह से होती है। तो मैं एक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। टीजीटी हिंदी के रूप में है और आप इस रीजन से आप जा रहे हैं। आपका पोस्टिंग हो गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भाई साहब जरा आप लोग देख लीजिए कि कितनी दूरी है। बिहार से जाने वाले हों, उत्तर प्रदेश से जाने वाले हों, दिल्ली वाले हों, राजस्थान वाले हों, हाँ, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश वाले हों, झारखंड वाले हों, हिंदी के भाइयों, यहाँ तक तो आप लोगों की पोस्टिंग हो रही थी तो सही थी, कोई दिक्कत नहीं, आपको आने जाने के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। इधर भी हो गई कम हो बेश तो कहीं ना कहीं आप आ ही जा सकते हैं फ्लाइट के माध्यम से। बाकी डिब्रूगढ़ से ट्रेन पकड़ के इधर यात्रा कर लें, ठीक, या डायरेक्ट हवाई जहाज से इधर यात्रा कर लें। लेकिन जब आपका यहाँ पर हो जाएगा पोस्टिंग, यहाँ पर भी पोस्टिंग होगी, वो 4 लोग बड़े भाग्यशाली हैं, है ना, कि वो 4 लोग हिंदी के वो 4 लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर इनकी पोस्टिंग होगी, है ना। म्यांमार से जस्ट नीचे सटा हुआ, लेकिन इस पे अधिकार किसका है? भारत का है। हम इसे और भी अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये चेन्नई से भी कितनी दूरी है, इतनी दूरी पर। आपको उड़ीसा से कितनी दूरी है, इतनी दूर पर है। पश्चिम बंगाल से इतनी दूरी पर है। त्रिपुरा मिजोरम से इतनी दूरी पर है ना। इसके बाद तेलंगाना से इतनी दूर पर है। श्रीलंका से भी इतनी दूरी पर है। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीक किससे सटा हुआ है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा, ये जो है, ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे सीट क्या क्या खाली है? एक तो एक जो सीट खाली है भैया, ये कार निकोबार में है। और एक जो सीट खाली है ये साउथ अंडमान में, मतलब ये जो एरिया पड़ रहा है ये साउथ अंडमान का है ना। और ये जो एरिया है वो नॉर्थ अंडमान है। और ये जो एरिया है मिडिल अंडमान है। तो मिडिल में भी खाली है, नॉर्थ में भी खाली है, और इसके साथ साथ साउथ में भी खाली, कार निकोबार में भी खाली है। और ये सबसे नज़दीक किसके है? मतलब तमिलनाडु से ये इतना दूरी पर है, लेकिन सबसे नज़दीक जो है ये सिंगापुर से कितना नज़दीक है? ये सिंगापुर है। ये मलेशिया कुआलालंपुर है ना। ये इसके साथ साथ थाईलैंड है इधर। अब भाई साहब यहाँ से आप लोग यात्रा कर सकते हैं विदेश का, कुछ पैसे में ही, कुछ कुछ सेकेंडों में। आप कम्बोडिया यहाँ से यात्रा कर लें, आप वियतनाम चले जाएं, थाईलैंड, लाओस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। लेकिन आप भारत से बहुत दूरी पर हैं। इसे एक बार और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी दूरी पर हैं आप लोग, है ना। यहाँ से आप बहुत दूर हैं, यहाँ से दूरी बहुत है, इंडिया से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। सुविधा के रूप में आपको क्या मिल सकता है यहाँ पे? सुविधा ये मिल सकती है आपको फ्लाइट से ही यात्रा करनी पड़े, चाहे आप फ्लाइट से चेन्नई आए, ठीक है। एक बार और, आप यहाँ से अंडमान से पोर्ट ब्लेयर से आप पकड़ लें, पोर्ट ब्लेयर से पकड़ें हवाई जहाज़ तो चेन्नई आए, चाहे जहाज़ से आए, पानी वाले जहाज़ से आए, यहाँ पर चेन्नई आए। फिर चेन्नई से जो है आपको फ्लाइट मिले तो आप दिल्ली के लिए जाएं, आप वाराणसी के लिए आएँ, आप लखनऊ के लिए आएँ, आप कोलकाता के लिए जाएं, आप कहीं के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन आपके लिए आप पोर्ट ब्लेयर से सीधे फ्लाइट आएगी चेन्नई, कनेक्टिंग फ्लाइट ही मिलेंगी। दूसरा एक मज़ा आपको यहाँ मिल सकता है भैया, रिजॉर्ट जो है, ये खास से रिजॉर्ट जो हैं बनाए गए हैं। ये रिजॉर्ट एक तरह से प्राकृतिक रिजॉर्ट है जिसका आप मज़ा ले सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और दूसरा कि एक बात और है, अंडमान में आपकी पोस्टिंग हुई, सी फूड खाने को बहुत मिलेगा, ठीक है। तो सी फूड ज़्यादा हैं। दूसरा आपको झेलना किससे है? यहाँ पे जो मच्छर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ये समस्याएं हैं। थोड़ी दलदली एरिया भी है तो मच्छर है। और दूसरे यहाँ पे जनजाति बहुत है, जहाँ पे आपको उस एरिया में जाना प्रोहिबिटेड है, मना है। माननीय हाई कोर्ट जो अ, मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर एक फैसला दे रखा है कि उधर किसी टूरिस्ट को उधर नहीं जाना है। तो एक ऐसा वाकया हो गया था, तो एक विदेशी नागरिक था जिसकी मौत हो गई थी। उन जनजातियों ने उनको मार करके ख़त्म कर दिया था, लेकिन मना करने के बावजूद भी वो गया बंदा, और अंततः उसकी मौत हुई। बड़ी दुखद रहा है। तो इसके बाद फैसला है कि भाई उस एरिया को प्रोहिबिटेड है और उधर जाना मना है।
तो सबसे जो टफेस्ट एरिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह नवोदय विद्यालय समिति का जो नवोदय है वो, यानी हैदराबाद रीजन का सबसे टफ एरिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें 4 सीटें खाली है टीजीटी हिंदी के लिए। बैग एंड बैग तैयार करके रखिएगा, यहाँ भी मिल सकता है। आगे हम बढ़ते हैं और लास्ट में हम चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन सा और भी एरिया है जो हैदराबाद का जो टफ हो सकता है। तो एक जो बच रहा है लास्ट, वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की तरफ भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लक्षद्वीप में कितनी सीटें हैं। लक्षद्वीप के रूप में आप देख सकते हैं कि लक्षद्वीप में केवल बहुत ज़्यादा नहीं खाली है। लक्षद्वीप का एक ही जगह है जो स्कूल खाली है, वो मिनिकॉय में है, और मिनिकॉय में टीजीटी हिंदी की एक सीट खाली है। ठीक है, तो हम मिनिकॉय या लक्षद्वीप का जो नवोदय विद्यालय इसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो कुछ इस प्रकार है। तो ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो द्वीप हैं, ये यहाँ पर ये ये और अगाती में जो है एक नवोदय विद्यालय है, शायद वही नवोदय विद्यालय लक्षद्वीप के रूप में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो लक्षद्वीप के नाम से पूरा बनता है, और एक तरह से यहाँ का जो रहन सहन है वो केरल के साथ ज़्यादा एडजस्ट है। केरल के लोग ही यहाँ पे आते जाते हैं, इनकी शादी विवाह भी केरल के लोगों से ही होता रहता है। जो जो प्रभावित है ये लक्षद्वीप केरल के रूप में है। तो आप लक्षद्वीप को देखना चाहें तो भारत का केरल के जस्ट बगल में बाएं साइड में है, और आप अंडमान निकोबार द्वीप से समूह देखना चाहें तो ये जस्ट ये दाहिने साइड बे ऑफ बंगाल में आ, आ, अंडमान और निकोबार बार समूह है ना, यहाँ पे आप दिखा दें, ये ये अरब सागर में है लक्षद्वीप। ठीक, ये भी काफी सुंदर है, यहाँ पे भी दिक्कतें नहीं है, लेकिन वही वही समस्या है परिवहन की। तो ये भी एक तरह से हैदराबाद रीजन में दो ऐसे जगह हैं जो टफ हैं, एक लक्षद्वीप और दूसरा जो आपको दिखाया हूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार निकोबार द्वीप समूह तो काफी टफ है, मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पे पोस्टिंग हो जाए तो भाई साहब जिंदगी नरक हो जाएगी। सॉरी, एक बार यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन भारत की तरफ आप थोड़ा सा एक बार सोच नहीं सकते हैं उठा। जब एक बार आपको मन में होगा कि चलें हम घर चले जाएं, तो भाई साहब घर जाने के लिए सोचना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप विदेश बहुत नज़दीक हैं, यहाँ से यात्रा कर लेंगे मलेशिया, सिंगापुर, है ना, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, लेकिन भारत काफ़ी दूर है ना। तो ये एक दिक्कत है, और पूरी तरह से जो इस राज्य में इस रीजन का जो सबसे टफ एरिया रहा है, एक इस रीजन का हैदराबाद रीजन का, है ना, यहाँ पे हैदराबाद है, और इस रीजन का सबसे टफेस्ट एरिया यहाँ पर है, और यहाँ पर। तो हिंदी वालों एक जगह एक सीट खाली है, और बे ऑफ बंगाल में 4 जगह खाली है। तो 4 लोगों को उधर, 1 लोगों को उधर, 5 जगह। तो टफ एरिया है, काफ़ी काफ़ी टफ एरिया है। बाकी घूमने टहलने के लिए काफ़ी अच्छा है, जो लोग नहीं देखे उनके लिए काफ़ी सुंदर जगह है ये, तो इंजॉय भी कर सकते हैं इस पूरे और हाँ, एक लास्ट में हम जाते जाते ये बता दें कि टोटल जो सीट खाली है इस पूरे रीजन में, पूरे रीजन में 62 सीट खाली है टीजीटी हिंदी की, है ना। इस नॉर्थ ईस्ट में आपने देख रखा था कि नॉर्थ ईस्ट में जो खाली सीटें थी वो थी 85, इधर 62, और इसके साथ साथ जो इधर चंडीगढ़ वाले रीजन में आप देखें, चंडीगढ़ में तो इधर भी कुछ सीटें खाली थी। तो इस सीट चंडीगढ़ में जो सीट खाली थी शायद वो 39 थी, तो चंडीगढ़ में बढ़ने की चांस है ना। तो चंडीगढ़ में 39, 62 सीट जो है हैदराबाद रीजन में, इसके साथ साथ 85 सीट जो है या 90 भी हो सकती है, वो किधर है, साउथ नॉर्थ ईस्ट में। तो कुल ले लें 3 रीजन में मिला लें, यदि हम इसे जोड़ लें तो ये संख्या हो चलती है कितनी, इन तीनों को आप 62 को 85 को और 39 को, यानी चंडीगढ़ रीजन और हैदराबाद रीजन और इसके साथ साथ पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी शिलांग रीजन, इन 3 रीजन को जोड़ देंगे तो जो टोटल इस समय सीटें खाली होंगी वो लगभग 186 के आसपास सीटें खाली हैं, और इसी 3 रीजन में हिंदी की पोस्टिंग होनी है। जहाँ ये मेरा मानना है, हो सकता हो थोड़ा बहुत
कम ज़्यादा हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।